सो अभी तक हम लोगों ने ना डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन देखी है, राइट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस कोर कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे तरह से समझ चुके हैं, राइट। अब उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या हमने एक 2x2 के लिए तो सीख लिया, राइट। अभी डिटर्मिनेंट ऐसा जरूरी थोड़ी ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसे मान लो 3 वेरिएबल के लिए अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया तो 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, राइट। उस 3x3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे, राइट। तो इसे सोल्व करते हमें सीखना है, राइट। तो उससे पहले है ना हमें दो टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं माइनर क्या होता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम MIJ, ठीक है, या किसी किसी बुक में इसको AIJ भी लिखा है, ठीक है। तो हेक्टिक ना होना, MIJ या AIJ दोनों बातें माइनर्स डिनोट कर रहा है, राइट, ठीक है। वैसे भी हम लोग मेंशन कर ही देंगे ना कि माइनर है और ये कोफैक्टर है, राइट। कोफैक्टर को हम लोग कहीं C11 से लिखते हैं, या जैसे CIJ से लिखते हैं, या F(IJ) है ना, ऐसे लिखते हैं कोफैक्टर को, राइट। तो ये तो डिनोशंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो MIJ ये क्या डिनोट कर रहा है, देखो समझना कि M(IJ) एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, राइट। A11 A12 A13 सॉरी A21 A22, राइट। तो यहाँ क्या है ना कि हमें 4 एलिमेंट है ना, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है ना, तो हमें 4 ही माइनर्स मिलेंगे। कौन कौन से, M11 मिलेगा, M12 मिलेगा, M21 मिलेगा, M22 मिलेगा, राइट। कैसे डिटरमाइन होगा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना कि जैसे 1 1 है, ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। यानी कि जैसे ये एलिमेंट है ना, तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, तो बचा क्या, A22। तो M11 की वैल्यू होगी A22, ठीक है। जब हम 3x3 के लिए लिखेंगे ना तब तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तो बहुत ही इजी सी बात है वैसे भी। A12 तो हमें M12 लिखना है ना, तो A12 से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये A12 वाली रो और ये A12 वाला कॉलम, इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या, A21, ठीक है। तो A21, ठीक है। M21 21 है ना, तो ये वाली सेकेंड रो और ये वाला कॉलम डिलीट करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, A21 खुद शो कर रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचेगा, ये A12 बचेगा ना, ठीक है। देखो बहुत सारा रफ हो रहा है, राइट। तो ये वाली चीज डिलीट हो रही है और ये वाली लाइन डिलीट हो रही है, तो बचेगा क्या, ये A12, राइट। तो A12 इसी तरह से M22 के लिए आप खुद डिटरमाइन कर सकते हो ना, 22 के लिए ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचेगा, तो A11, राइट। तो ये तो हमने 2x2 के लिए डिटरमाइन किया, राइट। इसी तरह से अगर 3x3 आ जाएगा ना, तो फिर क्या करना है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमने बनाया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, राइट। तो हमें क्या क्या मिलेगा, M11 भी मिलेगा, M12 भी मिलेगा, M13 भी मिलेगा, M21 मिलेगा, M22 मिलेगा, ठीक है, M23 मिलेगा, राइट, M31 मिलेगा, M32 मिलेगा, M33 मिलेगा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं ना कि कैसे क्या समझना है हम लोगों को, ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग के 4-5 बताने है ना, इस एक मैट्रिक्स के लिए मैं बोलूंगा, उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम न्यूमेरिकली सोल्व कर रहे होंगे ना इनकी जगह नंबर्स लिख के, तो अपने आप कैच कर लोगे इस बात को। सुनो, M11, राइट, M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही डिलीट करना है, राइट। A11 यहाँ आ चुका है ना, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया तो फिर हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, क्या क्या, ये पूरा बच गया ना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन पूरा बच जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ लिख देना है एज ए डिटर्मिनेंट, A22 A23 A32 A33, ठीक है। तब M11 क्या है, इसकी वैल्यू सोल्व कर लेंगे हम लोग, ये माइनस ये, ठीक है, सीखा है ना हमने, ठीक है। तो A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 A23, ठीक है। अभी M12 को लिखते सीखते हैं, है ना। M12 को कैसे लिखेंगे, है ना, देखो ध्यान से, M12 है ना, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर से ये थोड़ा सा इरेज करते हैं ना, थोड़ा सा आपको सही से समझ आएगा।
टू सी, इसको थोड़ा सा फिर से A21 12 A31, राइट। सो A12 डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, ये डिलीट होगा, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ आया ना, तो ये यहाँ आ गया इस कॉलम में तो ये भी डिलीट, इस रो में आ गया तो ये भी डिलीट। तो क्या बचा A21 A23 A31 A33। तो M12 के लिए ये वाला डिटरमिनेंट बना देंगे कैसे, A21 है ना, लिखना ऐसे ही है A21 A31 A23 A33 A23 A33। और इसको कैसे सोल्व करना है, वही इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। तो वो जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ लिख लोगे तुम लोग, A21 A33 माइनस A31 A23, राइट। इसी तरह से M21 लिखना है तो M21 लिखना है तो ठीक है, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना समझाने के लिए। A12 A13, राइट। हाँ, तो हम लोग क्या डिटरमाइन करने वाले हैं, M21, राइट। M21, तो M21 ये वाला एलिमेंट हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ, तो ये वाली रो सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट। तो क्या बचेगा A12 A13 A32 A33, ठीक है। A12 A13 A32 A33, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर देखो एक और, ये M22 भी लिख के देखते हैं ना, M22, ठीक है। देखो समझना, यहाँ था अपना A22, राइट। तो इसी से रिलेटेड ये रो, क्योंकि ये A22 यहाँ पर है, तो ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा, तो ये कॉर्नर वाले एलिमेंट बच जाएंगे ना हमारे, है ना। तो इन्हीं का एक डिटरमिनेंट बना देंगे, A11 A13 A31 A33। तो अब रिमेनिंग तो तुम फाइंड कर सकते हो ना, ठीक है। अगर माइनर समझ आ गया ना तो कोफैक्टर तो कुछ भी नहीं है, कोफैक्टर में तो खाली एक प्लस और माइनस का खेल है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम भी नहीं समझ आए तो जो एलिमेंट जहां लाई कर रहा है ना, जिस रो और जिस कॉलम में, वही रो और वही कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है। क्योंकि ये यही तो बताएगा ना कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दो। तो ये एलिमेंट यहाँ आ गया, तो इससे रिलेटेड रो इससे रिलेटेड कॉलम डिलीट कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम में फिर से देख लो, एक बार और देख लेना, है ना। ये A11 था, ये A12 था, A13, राइट। 21 22 23 31 32 33, ठीक है। देखो मैं M32 लिख के बता रहा हूँ, M32 लिख के बता रहा हूँ, 32 वाला एलिमेंट ये है, ठीक है। 32 वाला एलिमेंट ये है, इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड रो, यानी कि जिस कॉलम और जिस रो में ये लाई कर रहा है वो डिलीट कर दो। तो क्या बचेगा, ये बचेगा A11 A13 A11 A13 A21 A23, राइट। और इसको सोल्व कैसे करना है, इसका प्रोडक्ट माइनस ये माइनस और ये, ठीक है। तो A11 A23 माइनस A21 A13, राइट। तो ये माइनर सोल्व करना आता है हमें, ठीक है। अब माइनर के बाद है ना कोफैक्टर में तो है ना जरा सी बात है, बस छोटी सी बात है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर के लिए तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, CIJ या इसको FIJ भी लिखा है कुछ बुक्स में, ठीक है, इज इक्वल टू -1⁻⁰ MIJ, ठीक। मतलब करना क्या है, हमें तो खाली माइनर की वैल्यू निकालनी है, माइनर की जो वैल्यू आ गई ना वो तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और -1⁻⁰ ये जैसे मान लो आपको लिखना है C11, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, -1⁻1+1 M11, ठीक है। M11 की जो भी वैल्यू आएगी वो तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ही देंगे, आप M11 लिख के चल रहे हैं। -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव M11, यानी कि C11 तो खुद M11 के ही इक्वल होगा, ठीक है। C12 क्या होगा, तो -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि यही फॉर्मूला है ना, ये तो हमारा फॉर्मूला है CIJ का, ठीक है। -1⁻⁰ यानी कि ये I और ये J था तो 1 + 2 M12, राइट। तो ये तो -1 की पावर 3 होगा, तो -M12 आ जाएगा ये C12 हमारा, राइट। तो इस तरह से कोफैक्टर्स पे हमें लिखने आ जाएंगे, ठीक है। कैसे कि C11 M11 के इक्वल होगा, C12 -M12 के इक्वल होगा, C13 M13 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 और 3 का जो एडिशन है ना, जहाँ पे इवन हो जाएगा वहाँ तो -1 की पावर इवन ही हो जाने वाली है, तो
देखना है ना, समझ लेना एक बार फिर से। क्या होगा कि 1 + 1 तो -1 की पावर 1 + 1, यही तो एक फैक्टर माइनस और प्लस यही तो डिसाइड करेगा -1 ⁻⁻⁰ तो C11 तो -1 ⁻1 + 1, C12 यानी कि -1 ⁻1 + 2, C13 यानी कि -1 ⁻1 + 3। ये इवन होगा, सभी को पता है। इवन की माइनस की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। 1 की तो कितनी भी पावर करो 1 ही आना है, राइट। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। C21 लिखना है, देखो 2 1 3 यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा M21। C22 लिखना है, पावर 4 हो जाएंगी यानी कि M22 एसिटीज आ जाएगा, ठीक है। C23 यानी कि माइनस का M23 आएगा। C31 यानी कि क्या आएगा हमारा C31 पॉजिटिव पावर है ना, पॉजिटिव पावर होगी तो M31। C32 तो माइनस का M32। C33 तो 3 और 3 6 तो पॉजिटिव M है ना। इसको ऑड नंबर मत देखना कि 33 होगा, नहीं, 3 + 3 -1 की पावर I+J देखना है, राइट। तो M33 एसिटीज आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो क्या देखो कोफैक्टर जब हम डिटरमाइन कर रहे हो, जब हम कोफैक्टर डिटरमाइन कर रहे हो तो एक 3/3 के डिटरमिनेंट में इस तरह से साइन याद रख सकते हैं क्या, कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस साइन आएगा, फर्स्ट वाले कोफैक्टर के लिए प्लस साइन आएगा माइनर के साथ, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, 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 ठीक है। यानी कि C11 लिखना हो तो प्लस का M11 होगा, C12 लिखना हो तो माइनस का M12 होगा, ठीक है। C13 लिखना हो तो प्लस का M13 होगा, राइट। तो अभी ये साइन है ना, हमारे आगे जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो इनिशियली हम लोग इस तरह से फाइंड कर रहे होंगे, तो हमें ये समझ में आना चाहिए, राइट। तो देखो क्या होता है ना, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है ना, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं ट्रायंगल से, ठीक है। कोई एक नॉर्मल सा डिटरमिनेंट हो, जैसे मान लो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि 3 2 4 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 5 15 -4 2 8, ठीक है, दैट इज 7, ठीक है। सो सी हम लोग तो क्या करने वाले हैं ना, एक 3/3 के डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, सीखना है हमें, है ना। तो 3/3 के डिटरमिनेंट को जब हम लोग सोल्व कर रहे होंगे ना, तो इस डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या होगी, इसको ध्यान से एक बार एज ए फॉर्मूला में लिख रहा हूँ यहाँ पे, A11 है ना, A11 मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसी के कोफैक्टर से C11 या F11 आप जो भी लिखें, ठीक है, प्लस A12 मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसी के कोफैक्टर से C12 से, प्लस A13 ये तो एलिमेंट होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसी के कोफैक्टर से, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं ना कि ये तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखे मैंने सारे, A11 A12 A13, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, यही किया ना हमने। फर्स्ट रो के एलिमेंट से उन्हीं के कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर निकाले हैं, उन्हीं से मल्टीप्लाई किया है और ऐड किया है, राइट। जैसे सेकेंड रो है मान लो, तो A21 तो C21 इसका कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर होगा, A22 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है ना, सेकेंड रो चल रही है हमारी, तो C22 इसका कोफैक्टर होगा, उसी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। A23 तो C23, राइट। ये भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपने थर्ड रो ले ली 3 1, तो उसी का कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर ले लो, C31 A32 C32 A33 C33, राइट। ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमाइन करेगा, राइट। आप कॉलम भी ले सकते हैं, आपने कॉलम ले लिया मान लो, ठीक है। A11 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे, A11 A21 A31, यही होंगे ना। क्या करना है, सबको उनके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, A211 F C21 F नहीं, हम तो C लिख रहे हैं ना, C31, राइट। तो इस तरह से तो हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्या न्यूमेरिकल नंबर्स लिखेंगे ना, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। बहुत सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीख लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हम लोग एक बार फिर से माइनर्स और कोफैक्टर से गो थ्रू हो जाते हैं,
ठीक है, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 3 4 1 2 3 4 5 6, राइट। ये तो हमने क्या लिख दिया, एक जनरल सी मैट्रिक्स थी 3x3 की, जिसका डिटर्मिनेंट हम डिटरमाइन करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, M11 क्या होगा, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो 2 5 3 6 2 5 3 6, समझ आ रहा है ना। फर्स्ट रो यानी कि ये वाली रो और फर्स्ट कॉलम ये, क्योंकि A11 एलिमेंट हमारा ये है 2, तो इससे इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और ये कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हमने डिलीट किया तो 2 5 3 6 बचा ना, 6 2 12 माइनस 3 5 15, राइट। तो माइनस का 3 M11 की वैल्यू, M12 क्या होगा, ठीक है। तो M12 क्या होगा, उसमें 1 का कुछ रोल नहीं है, ये 1 तो हमें ये एड्रेस करेगा कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है। ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दो तो क्या बचेगा 3 5 4 6 3 5 4 6। ऐसा नहीं होगा कि हम A11 के लिए जो डिलीट कर चुके हैं उसको भी डिलीट ही रखा, इसको भी डिलीट ही रखा, केवल 5 और 6 बचा सर, नहीं। आप क्या कर रहे हो, जब आप इस वाले एलिमेंट को देख रहे हो M12 को, तो A12 को जाके देखो, A12 को देखा तो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो तो बाकी ये 3 4 5 और 6 ये तो बचेंगे, राइट। ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, इन्हीं का ही डिटर्मिनेंट बनेगा, राइट। सो 3 यहाँ लिखा हुआ था 3 4, ठीक है। तो 3 4 5 6 3 6 18 माइनस 20 तो -2, ठीक है। M13, ठीक है, केवल फर्स्ट रो के निकाल के मैं बता रहा हूँ तुमको 1 3, तो ये वाला थर्ड कॉलम फर्स्ट रो ये डिलीट होगा तो ये 3 2 4 3 बचेगा, राइट। 3 2 4 3। बातें समझ नहीं आ रही हो ना तो रिपीट कर करके देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हर एक बात एक्सप्लेन की है, राइट। देखो क्या, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देखो है ना, कई बच्चों को लगा ओवर एक्सप्लेन चल रहा है। M13 तो क्या करना है, फर्स्ट रो M13, ये 1 जो है ना रो को शो करेगा, 3 जो है ना वो कॉलम को शो करेगा। M13 ये वाला एलिमेंट हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ, A13 का कोरिस्पॉन्डिंग माइनर है, ठीक है। तो A13 यानी कि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, या इस एलिमेंट को पकड़ लिया तो ये एलिमेंट जिस रो में है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, राइट। कैसे, तो याद रख लो, ठीक है। तो 3 3 9 माइनस 4 2 8, ठीक है। 2 1 4 3 2, एक बार फिर से बना रहा हूँ, इधर थोड़ा साफ सा नजर आएगा, 4 3 6, ठीक है। मेरे को इस वाले एलिमेंट का, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है ये 3 2, ठीक है, A32, इसका मेरे को क्या लिखना है, माइनर लिखना है M32, ठीक है। तो क्या करना है, ये एलिमेंट जहाँ है ना उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचेगा 2 4 3 5 2 4 3 5, ठीक है। 5 2 10 माइनस 12 माइनस 2, राइट। नहीं आया समझ में, एक बार और लिखूं 2 3 4 1 2 3 4 5 6, है ना। देखता हूँ ये अच्छे से समझ लेना, ये 2 है ना। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये 2 2 वाला एलिमेंट है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, राइट। जहाँ ये एलिमेंट आ गया ना उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो तो ये 2 4 4 6 बचेगा, 2 4 4 6 बचेगा। तो ये 2 का कोरिस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा, राइट। 6 2 12 माइनस 4 4 16, दैट इज -4, ठीक है। तो माइनर लिखते हमने सीख लिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लिख रहे थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, A11 C11 A12 C12 A13 C13, राइट। और ये इसको कैसे लिखते हैं, तो इसमें तो खाली एक प्लस माइनस, माइनर के साथ एक प्लस माइनस का खेल रह जाता है, ठीक है। ये A13, राइट। तो देखो फर्स्ट, अगर फर्स्ट रो ले रहे हो तो उसी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। देखो ये मैंने लिख दिया 3 1 4 4 1 3 1 3 4, ठीक है। अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, A11 लिखना है, राइट। तो ये 3 लिखा है ना। C11 लिखना है तो C11 क्या होगा 1 3 3 4, ठीक है। और वो तो माइनर होगा कि 1 3 3 4 लिख दिया। अब प्लस माइनस का कैसे डिसाइड करना है, तो ये 1 1 एलिमेंट था ना, तो C11 के लिए जो होगा C11 खुद M11 के इक्वल होगा, है ना। देखो लेक्चर में पीछे जाके
ठीक है, इस पर प्लस माइनस कोई इफेक्ट पड़ेगा तो ये तो एज इट इज आ गया। फिर आपने प्लस लगाया, लिखा 1 क्या है, A12 है, ये 1 ही तो A12 है ना। फिर इस 1 के कोरिस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखा, कोफैक्टर तो 4 3 1 4, 4 3 1 4। अब यहाँ आगे साइन लगाना होता है, -1 की पावर 1+3 करेंगे, ठीक है, 1+2 करेंगे, 1+2 करेंगे तो C12 जो होगा वो हमेशा -M12 के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसे याद रखेंगे कि यहाँ प्लस साइन आता है, यहाँ माइनस साइन आता है, यहाँ प्लस साइन आता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग हमेशा इसे ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रो जब कंसिडर ले रहे होंगे तो प्लस माइनस प्लस, है ना। साइन की मैट्रिक्स भी बनाई थी मैंने ऊपर, है ना, तो उसको देखना अच्छे से, वहाँ ऐसे लिखा था प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो प्लस साइन, क्योंकि उसका कोफैक्टर प्लस पॉजिटिव ही आने वाला है, माइनर के इक्वल आने वाला है। यहाँ माइनर का नेगेटिव आने वाला है, इसलिए माइनस साइन। फिर थर्ड एलिमेंट हमने लिखा 4, है ना, ये 4 के साथ कोफैक्टर क्या आएगा, 4 1 1 3, 4 1 1 3। अब कोफैक्टर बोला है तो कोफैक्टर में तो प्लस माइनस साइन होता है ना माइनर के साथ, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, C13 लिखा है, C13 -1 की पावर 1+3, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए देखो यहाँ पॉजिटिव साइन ऑलरेडी लगा रखा है और पॉजिटिव 4 ही लिखा है, राइट। अब इसको सोल्व कर लेंगे ना तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएंगी, 3 4 9 -1 16 -3 +4 12 -1। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। 3 4 -9 -5 -1 16 -3 13 4 12 -1 11, right? So -15 -13 +44, right? -28 +44, right? 44 -28, right? ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं मुझे तो, राइट। ये 16 14 -8 6 3 -2 1, राइट, 16। तो देखो अभी भी है ना, कई सारे बच्चों में ना एक कंफ्यूजन रह जाता है, ठीक है, वो चलता रहता है, ठीक है, 5 4 3 2 1 4 1 2 3, राइट। ये हमने एक को डिटर्मिनेंट लिया, राइट, ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है, राइट, तो ठीक है। सी 5 4 3 2 1 4 1 2 3 हमने ये एक को डिटर्मिनेंट लिया, राइट। इसको हम अब है ना दोनों तरह से, जैसे A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, राइट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, और यही होती है, राइट। हम लोग क्या करेंगे ना, अभी जैसे मैंने अभी यूज लिया था कि एक प्लस माइनस प्लस, इस तरह से साइन यूज ले सकते हैं, राइट, प्लस माइनस प्लस, हमारी कन्वीनियंस के लिए ये इजी रहेगा, राइट। तो क्या होता है ना, कभी कभी फिर भी कंफ्यूजन आ जाता है, राइट। तो इन दोनों बातों को मिक्स नहीं कर दो आप, इसको और इसको, तो उसको ध्यान से समझना। देखो A11 यानी कि 5, C11 अब ध्यान से देखना, C11 1 4 2 3, राइट, क्योंकि 5 के कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप डिलीट करने वाले हो, क्योंकि A11 एलिमेंट हमारा 5 है, राइट। सो सी 1 4 2 3, ठीक है, प्लस, मैंने प्लस का साइन ही लिया है यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज तो हम लोगों ने ये सीखा है ना, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो में ये वाले साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो में हमारे साइन होते हैं माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, राइट, अल्टरनेट प्लस माइनस, ये ध्यान रह जाएगा इजीली, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। सी अभी क्या लिखना है, मैंने तो प्लस ही लगाया है, 4 लिखा है, फिर उसके बाद क्या है, 4 के कोरेस्पॉन्डिंग माइनर देखने वाले हो आप, तो 2 4 1 3, 4 के कोरेस्पॉन्डिंग क्या देखा है हमने, माइनर देखा है, राइट। सो माइनर में और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, एक प्लस माइनस का तो डिफरेंस होता था ना, साइन का तो डिफरेंस होता था। साइन का डिफरेंस कैसे, कि कोफैक्टर की वैल्यू होती थी -1⁻⁻i + j और m की वैल्यू, राइट, माइनर की वैल्यू। सो यहाँ माइनर लिखा है हमने, सो यहाँ -1⁻i + j करने से है ना, 1 और 2 को ऐड करने से माइनस आता है, ठीक है। तो उस माइनस को या तो हम यहाँ से याद रख लें, और हम इस कोफैक्टर वाली बात को देखे ही नहीं, हम तो सीधे प्लस माइनस के साथ जैसे ऐसे लिखते हैं कि 5 1 4 2 3, ठीक है, 5 के कोरेस्पॉन्डिंग माइनर आ गया, माइनस का साइन लिखा, 4 लिखा, ठीक है, ये 4 के साथ यहाँ माइनस का साइन लिखा 2 4 1 3, उसके कोरेस्पॉन्डिंग माइनर लिख दिया 2 4 1 3, प्लस लिखा क्योंकि यहाँ प्लस है ना, प्लस लिखा, ये 3 लिखा 3, इसके कोरेस्पॉन्डिंग माइनर तो 2 1 1 2 2 1 1 2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, या यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ -1 फिर यहाँ आ जाएगा,
राइट। तो फिर भी 4 इंटू माइनस वन माइनस 4 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, एक वैल्यू निकाल के बता देते हैं। 5 3 माइनस 8 माइनस 4 6 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1, राइट, यहाँ 3 था। सो माइनस 25, ठीक है, माइनस 8 प्लस 3 4 माइनस 1 3 3 9, राइट। माइनस 25 माइनस 8 माइनस 33 प्लस 9, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों, राइट। नाउ एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, 5 माइनस 4 3 2 1 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 6, राइट। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव काफी सारे साइन आ चुके हैं हमारे पास, राइट। समझना। अब इसको है ना, आप देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप फर्स्ट रो से ओपन करो, सेकेंड रो से ओपन करो, या थर्ड रो से ओपन करो, या फर्स्ट कॉलम से ओपन करो, सेकेंड कॉलम से ओपन करो, या थर्ड कॉलम से ओपन करो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो डिटरमाइन करोगे ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो हर कंडीशन में सेम आने वाली है, सेम आने वाली है। मतलब इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फर्स्ट रो से ओपन करो या सेकेंड रो से ओपन करो, राइट। चाहे तो इधर देखो 5 लिखा मैंने, ठीक है, मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, ठीक है, अभी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो 5 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, राइट, माइनस 4। सो ये था प्लस माइनस प्लस, सो माइनस और एक और माइनस, ठीक है, इस माइनस के 4 के साथ ऐसे लिखते हैं, माइनस आएगा या प्लस आया या माइनस आएगा, और ये माइनस के 4 और उसका कोरेस्पॉन्डिंग माइनर 2 माइनस 4 3 माइनस 6। यू कैन सी द माइनर, राइट। ये 4 के कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट करने के बाद 2 माइनस 4 3 माइनस 6 ये एलिमेंट्स बचेंगे, राइट। प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 2 1 3 माइनस 5, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम लोग इसको है ना सेकेंड रो से भी ओपन करेंगे, ठीक है। तो 5 1 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 20, राइट। माइनस 5 इंटू माइनस 4 करोगे ना तो प्लस का 20 आएगा, राइट। और यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन तो आता ही है ना, तो कैसे ही करते हैं ना, ये राइट। यहाँ प्लस का 4, ठीक है, 2 6 12 प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 माइनस 12 और एक नेगेटिव बीच में आता है, राइट। प्लस 3 2 5 माइनस 10 माइनस 3, राइट। सो माइनस 13 माइनस 39 0, राइट। माइनस 6 माइनस 20 सो माइनस 130, राइट। सो ये कुछ आ जाएगा माइनस का 169, राइट। सो सी अब है ना इसी डिटर्मिनेंट को, ठीक है, ये वही वाला डिटर्मिनेंट है जो अभी हमने ऊपर लिखा था ना, राइट। 5 माइनस 4 2 1 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 6, राइट। तो ये सेम डिटर्मिनेंट है। इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, सेकेंड रो से ओपन कर रहे हैं, राइट। सेकेंड रो से ओपन कर रहे हैं और हम चेक करेंगे हमारी वैल्यू माइनस 169 आती है या नहीं आती है, राइट। इसको ओपन करने से, ठीक है। सो देखो 2, ये 2 था ना, अब साइन क्या है ऐसे देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। इस तरह से कुछ साइन रहेंगे ना, ये हमने पहले भी सीखा है। सेकेंड रो में कौन से साइन आने वाले हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो साइन को लेके कोई कंफ्यूजन मत रखना, ये माइनस कर 2 और जस्ट माइनर लिख दो आप। तो क्या लिखना है, माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 6, क्योंकि इस 2 के कोरेस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, राइट। सो क्या आ जाएगा, माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 6, राइट। फिर प्लस और ये 1, राइट, ये सेकेंड वाला एलिमेंट। अब क्या होगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 5 3 ये कॉर्नर वाले बच जाएंगे, 5 3 3 माइनस 6 5 3 3 माइनस 6, राइट। फिर माइनस का 4, राइट, तो माइनस ऑफ माइनस का 4, फिर इसके कोरेस्पॉन्डिंग माइनर लिखेंगे हम लोग। तो माइनस 4 से कोरेस्पॉन्डिंग रो और कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, 5 माइनस 4 3 माइनस 5 5 माइनस 4 3 माइनस 5, राइट। सो माइनस 2 24 माइनस 5 3, सो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 15, राइट। प्लस 1 माइनस 30 माइनस 9, राइट। माइनस माइनस प्लस 4 5 5 जा माइनस 25, राइट। माइनस 25 3 4 जा 12, सो माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा एक्चुअली, राइट, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी मिड में है इनके,
ठीक है। 24 15 8 करेंगे, 5 4 9 39 39 टू सो माइनस 78, राइट, प्लस ये माइनस का 39 आ जाएगा, फिर माइनस 25 और 12, सो माइनस 13 4 सा 52, राइट। सो माइनस प्लस मैंने सब बैलेंस कर लिया यहाँ पे, राइट। सो 8 9 19 1 8 3 11 5 6 1 6 9 माइनस 1 6। सो आंसर देखो सेम आ रहा है, राइट। तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो देखो वैल्यूज है ना, आप कैसे भी सोल्व करें डिटरमिनेंट को, आप सेकंड रो ले रहे हैं, अब अगर आप थर्ड रो से भी आप खुद करेंगे ना तो भी वैल्यू माइनस 169 नहीं आएंगी। सो इस तरह से ये बात भी वेरीफाई कर लिया हमने कि डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो या किसी भी कॉलम से ओपन करें, ठीक है, उसी के कोरेस्पॉन्डिंग माइनर से अगर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे देन जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज फिक्स, ठीक है, राइट। यहाँ थोड़ा सा एक बात और क्लियर कर दूं तुम लोगों को, अभी तक हम लोग जो है ना वो सारा कंसर्न क्या लेके चल रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट है, मैंने इसको पूरा रिलेट किया था लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, राइट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, राइट। तो मैंने ये बोला था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी ना, राइट, अभी तक हमने यही डिस्कस किया ना, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो या तो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, राइट। इस नॉन जीरो के अंदर है ना हमारे सारे नंबर्स आ गए, राइट, इमेजिनरी भी आ गए, कहने का मतलब ये है इमेजिनरी नंबर्स भी आ गए, राइट। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स का डिटरमिनेंट भी बनाया जा सकता है, जैसे आयोटा लिख लिया, 2 प्लस आयोटा लिख लिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, माइनस 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, फिर माइनस आयोटा लिख दिया, फिर आयोटा क्यूब लिख दिया, राइट। इस तरह से अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके इसकी वैल्यू जब निकालेंगे हम, ठीक है, तो वो इमेजिनरी भी आ सकती है, राइट। सो इमेजिनरी वैल्यूज भी डिटरमिनेंट की वैल्यू दे सकती है, राइट। और ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएट होता है, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो काफी है आज के लिए, राइट।